नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका एक बार फिर बिंदास खबरें में, जहां पर हम लेकर आते हैं देश और दुनिया की ताजा और काम की खबरें। तो दोस्तों बिना देरी किए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। इसी के साथ दोस्तों आज की पहली बड़ी खबर कि मास्क जरूरी, फ्लाइट पर बैन की मांग। ओमिक्रॉन का पहला केस आने के बाद दिल्ली में बढ़ेगी अब सख्ती। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दिल्ली में ओमिक्रॉन का पहला मरीज मिलने के बाद दिल्ली सरकार ने अब कोरोना के इस नए वेरिएंट से निपटने की तैयारियां शुरू कर दी है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने केंद्र सरकार से मांग कर दी है कि जिन जिन देशों में ओमिक्रॉन वेरिएंट के मरीज मिले हैं वहां से दिल्ली की फ्लाइट पर तुरंत रोक लगा दी जाए। इसके अलावा स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली में अब एक बार फिर से सख्ती बढ़ाई जाएगी और बिना मास्क के कहीं भी एंट्री नहीं दी जाएगी। दोस्तों अब इससे तो साफ ही लगता है कि दिल्ली में और पूरे देश में फिर से लॉकडाउन लगने की तैयारी सरकार ने शुरू कर दी है। और दोस्तों आपको बता दें कि रविवार को महाराष्ट्र में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 7 और नए मामले दर्ज किए गए हैं। नए मामले सामने आने के बाद राज्य में ओमिक्रॉन से संक्रमित मरीजों की संख्या 8 हो गई है। ऐसे ही राजस्थान के जयपुर में अब दक्षिण अफ्रीका से आए एक ही परिवार के 9 लोग ओमिक्रॉन संक्रमित पाए गए हैं। देश में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 21 मामले सामने आ चुके हैं। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के अब तक कुल 8 मामले सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र के पुणे में एक ही परिवार के 6 लोगों में ओमिक्रॉन वेरिएंट की पुष्टि हुई है। दिल्ली, गुजरात में 1-1 और कर्नाटक में 2 मामले सामने आ चुके हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि 1 जनवरी से बढ़ रहा है एटीएम से ट्रांजैक्शन का चार्ज। आरबीआई का सर्कुलर होगा प्रभावी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि आईसीआईसीआई बैंक ने कहा है कि 1 जनवरी 2022 से एटीएम की मुफ्त निकासी सीमा से ऊपर रकम निकालने पर चार्ज बढ़ाने वो जा रही है। यानी अब 20 रुपए के बजाय 21 रुपए प्रति ट्रांजैक्शन देना होगा। आपको बता दें कि इस साल जून में आरबीआई ने बैंकों को अगले साल से एटीएम के जरिए तय मुफ्त मासिक निकासी से अधिक बार रकम निकालने या फिर अन्य लेन देन करने पर शुल्क बढ़ाने की इजाजत दी थी। यानी कि बैंक अपने ग्राहकों से 1 जनवरी 2022 से अगर मुफ्त निकासी या फिर अन्य सुविधाओं की तय सीमा से ज्यादा बार लेन देन करेंगे तो उन्हें प्रति लेन देन 21 रुपए देने होंगे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि गोवा में केजरीवाल का बड़ा ऐलान, सरकार बनी तो मिलेगी मुफ्त बिजली और महिलाओं को हर महीने 2500। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि गोवा में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के प्रमुख अरविंद केजरीवाल ने कई चुनावी घोषणाएं कर दी हैं। आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट करके कहा है कि ये दुनिया का सबसे बड़ा महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होगा। गोवा की सभी महिलाओं के लिए एक विशेष घोषणा करते हुए महिलाओं के लिए गृह आधार योजना के तहत 1500 रुपए से बढ़ाकर 2500 रुपए प्रति महीने किया जाएगा। यहाँ पर आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि 18 साल से अधिक उम्र की प्रत्येक महिला को 1000 रुपए प्रति महीने दिए जाएंगे और ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम होगा। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि झारखंड में 6 दिसंबर से स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान सब बंद, सारी परीक्षाएं रद्द। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक कथित ट्वीट सोशल मीडिया में वायरल हो गया है। इसमें कहा गया है कि 6 दिसंबर 2021 से 1 जनवरी 2022 तक झारखंड राज्य के सभी स्कूल, कॉलेज, शिक्षण संस्थान, आंगनबाड़ी केंद्र, धर्मस्थल और पार्क सब बंद कर दिए जाएंगे। आपको बता दें कि वायरल ट्वीट में ये भी कहा जा रहा है कि इस दौरान जितनी भी परीक्षाएं होनी थी सभी रद्द कर दी गई हैं। इतना ही नहीं, हेमंत सोरेन के नाम से जो ट्वीट सोशल मीडिया में घूम रहा है उसमें ये भी लिखा गया है कि अगर किसी को जरूरी काम से कहीं जाना है तो इसके लिए ई पास की जरूरत पड़ेगी। और साथ ही आपको बता दें कि इस वायरल ट्वीट में लिखा गया है कि मेरे झारखंड वासियों, आप सभी को मालूम ही होगा कि एक घातक वेरिएंट आया है जिसका नाम ओमिक्रॉन है। आप सभी की सुरक्षा के लिए झारखंड में लॉकडाउन लगने वाला है। पर यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें कि सोशल मीडिया में जब इस कथित ट्वीट का स्क्रीनशॉट वायरल हुआ तो मुख्यमंत्री कार्यालय इनकी सीएमओ हरकत में आ गया और उन्होंने एक ट्वीट करके इसको फेक करार दिया है। आपको बता दें कि सीएमओ ने कहा है कि झारखंड सरकार की तरफ से कोरोना लॉकडाउन के बारे में कोई भी निर्णय नहीं लिया गया है। झारखंड पुलिस को निर्देश दिया गया है कि इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करे। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की टीकाकरण की रफ्तार बढ़ी, कुल आंकड़ा 127.87 करोड़ के पार, 84.8% पात्र आबादी को लगाई गई है पहली डोज। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट की दस्तक के बाद टीकाकरण ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने रविवार को कहा कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण रोधी टीके की 127.61 करोड़ से अधिक डोज लगाई जा चुकी है और इसके साथ ही 50% से अधिक पात्र वयस्क आबादी का पूर्ण टीकाकरण भी हो चुका है। वैसे कोविन पोर्टल के आंकड़ों के मुताबिक अब तक 127.67 करोड़ डोज दी जा चुकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि 84.8% से अधिक वयस्क आबादी को टीके की पहली डोज भी दी जा चुकी है। दोस्तों आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर कि उत्तर प्रदेश के इस जिले में 30 जनवरी तक धारा 144 लागू।
दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरपुर नगर जिले में प्रशासन ने कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए धारा 144 के तहत जिले में 30 जनवरी तक निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है। अधिकारियों ने रविवार को इसकी जानकारी भी दी है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 एक निर्देशित क्षेत्र में 4 या फिर अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगती है। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि अतिरिक्त जिला अधिकारी नरेंद्र बहादुर सिंह ने कहा कि क्रिसमस, गणतंत्र दिवस, श्री गोविंद सिंह जी की जयंती और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी की जयंती के जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के मद्देनजर जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की बीते 24 घंटे में कोरोना के 8,895 नए मामले जबकि 2,796 की मौत। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में कोरोना वायरस के 8,895 नए मामलों के साथ ही 2,796 मरीजों की कोरोना से मौत हो गई है। बीते 24 घंटे में दर्ज किए गए आंकड़ों में ये जानकारी सामने आई है। आपको बता दें कि अकेले बिहार से 2,426 मौतों के साथ केरल से 263 मौतों के आंकड़े को शामिल किया गया है। इन आंकड़ों को मिलाकर ही देश में कुल 2,796 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इसके साथ ही देश में सक्रिय मामलों की संख्या 99,155 पर पहुंच गई है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अगले महीने आ सकती हैं वाराणसी। यूपी चुनाव में अखिलेश को देंगी समर्थन। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि तृणमूल कांग्रेस की अध्यक्ष और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर प्रदेश में अपने पार्टी के विस्तार की संभावनाएं तलाशने के लिए अगले महीने वाराणसी आ सकती हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस ने अखिलेश यादव का समर्थन करने के पहले ही संकेत दे दिए हैं। वो पहले ही कह चुकी है कि यदि अखिलेश यादव को हमारी मदद की जरूरत है तो हम मदद करने के लिए तैयार हैं। संभावना है कि पीएम नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी से ममता बनर्जी केंद्र सरकार को भी घेरेंगी। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की मील का पत्थर साबित होगा रूसी राष्ट्रपति पुतिन का भारत दौरा। जाने कौन से होंगे अहम मुद्दों पर चर्चा। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति पुतिन 21वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए सोमवार को राष्ट्रीय राजधानी पहुंचने वाले हैं। नवंबर 2019 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के बाद पुतिन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच ये पहली आमने सामने की बैठक होगी और इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा, व्यापार और निवेश जैसे ऊर्जा और तकनीक जैसे अहम क्षेत्रों में सहयोग मजबूत करने के लिए कई समझौतों पर हस्ताक्षर होने की उम्मीद है। पुतिन सोमवार को दिल्ली पहुंचेंगे जबकि रूस के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री रविवार रात को ही पहुंच रहे हैं। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की पहाड़ों पर जमकर होगी बर्फबारी। मैदानी इलाकों में बारिश का अलर्ट, कर लें पूरी तरह से इंतजाम क्योंकि आ रही है ठिठुराने वाली सर्दी। दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि चक्रवात जवाद कमजोर होकर गहरे दबाव में बदल गया है। वहीं एक ताजा पश्चिमी विक्षोभ पश्चिमी हिमालय के पास मौजूद है। यही नहीं, दक्षिण गुजरात तट के करीब पूर्वोत्तर अरब सागर पर एक सर्कुलेशन विकसित हो गया है। इसकी वजह से व्यापक मौसमी बदलाव देखने को मिल सकता है। एजेंसी की माने तो जम्मू कश्मीर समेत अन्य पहाड़ी इलाकों में अगले 2 दिन तक हल्की से भारी बर्फबारी होगी। और यही नहीं, उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश का भी अनुमान है। इसकी वजह से देश के कई हिस्सों में ठिठुराने वाली सर्दी की शुरुआत होने के अनुमान है। और इसी के साथ दोस्तों अगली बड़ी खबर की तो क्या भारत में आएगी कोरोना की तीसरी लहर? क्या फिर से लग जाएगा लॉकडाउन? दोस्तों यहाँ पर आपको बता दें कि दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की वजह से हड़कंप मचा हुआ है और भारत में भी अब इसने अपना पैर पसारना शुरू कर दिया है। आपको बता दें कि 24 नवंबर को ओमिक्रॉन के पहले केस की पुष्टि के बाद अब तक यानी कि 10 दिन में ही कोरोना का नया वेरिएंट दुनिया के 38 देशों में फैल चुका है और पूरी दुनिया में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक करीबन 400 केस सामने आ चुके हैं। यहाँ पर आपको बता दें कि भारत में भी कड़ी जाँच और सख्ती के बाद भी 4 मरीज अब तक मिल चुके हैं। कर्नाटक में पहले 2 मिले, उसके बाद गुजरात में मिले, मुंबई, दिल्ली और अब राजस्थान में भी। इस तरीके से कुल मिलाकर 21 केस भारत में हो गए हैं। आपको बता दें कि अभी के लिए भारत में एक ट्रैवल एडवाइजरी पहले से ही जारी कर दी गई है। एयरपोर्ट पर भी स्क्रीनिंग और टेस्टिंग को बढ़ा दिया गया है। दूसरे राज्यों ने भी एट रिस्क देशों से आने वाले यात्रियों को क्वारंटीन में रखने का फैसला किया है। ऐसे में सख्ती दिखाई तो जा रही है। अब ये वायरस को रोकने में कितना असरदार साबित होगी ये तो आने वाले दिनों में स्पष्ट हो जाएगा। अगर लापरवाही बरती गई और केसेस बढ़े तो भारत में लॉकडाउन के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं होगा। यानी कि दोस्तों अगर केस बढ़ते हैं तो भारत सरकार पूरे भारत में संपूर्ण लॉकडाउन लगा सकती है। दोस्तों आज के लिए बस यहीं तक। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें।